षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग नदी संज्ञक ईकारांत और उकारांत शब्दों के रूप सिद्ध कर रहे हैं। उसके लिए पहले हमने नदी संज्ञा का विचार किया। जब नदी संज्ञा होगी तब नदी संज्ञा प्रयुक्त जो कार्य हैं चार वो होंगे। ये चार कार्य हैं आम नद्याः ह्रस्व नद्यापो नुट गेराम नद्याम निभ्या अम्बाथ नद्यो ह्रस्व है। ये चार कार्य जब नदी संज्ञा होगी तो होंगे और नदी संज्ञा नहीं होगी तो नहीं होंगे। इतना ही जानना है। तो हमें सारी मेहनत करना है नदी संज्ञा को पहचानने में। नदी संज्ञा कैसे पहचानी जाए, तो नदी संज्ञा पहचानने के लिए हमने उपाय आपको बताए कि शब्द के अंत में दीर्घ ई होना चाहिए या दीर्घ उ होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो शब्द केवल स्त्रीलिंग को कहने वाला होना चाहिए, वो कभी भी दूसरे लिंग को न कहे। ये दो बातें कही। युस्त्राक्षव सूत्र में आख्या इसीलिए कहा कि वो स्त्रीलिंग मात्र को कहे, दूसरे लिंग को न कहे, लिंगांतर को न कहे। फिर हमने पढ़ा कि यदि ईकारांत उकारांत शब्द इयंग उवंग का स्थानीय है तो उसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। नियंग उवंग स्थानावस्थी और आम प्रत्यय में और गित विभक्तियों में विकल्प से हो जाएगी। तो नियंग स्थानावस्थी वामी गिति ह्रस्वश्च। पहले युस्त्राक्षव नदी आया तो उसने तो नदी संज्ञा कर दी केवल स्त्रीलिंग में विद्यमान ईकारांत उकारांत शब्दों की। और इसने कहा कि इयंग उवंग के स्थानीय जो शब्द हैं, इयंग उवंग के स्थानीय हमेशा धातु शब्द होते हैं। इयंग उवंग इकारांत उकारांत धातुओं को होता है। तो ये हमेशा ईकारांत उकारांत धातुओं से सर्वापहारी लोप जिनका हुआ है ऐसे प्रत्यय लगने पर बनेंगे, क्योंकि पिबंता विजंता धातुत्व न जहाती प्रातिपदिकत्वम च प्रतिपादयन्ति। इस धातु से आपने शून्य प्रत्यय लगाया, सर्वापहारी लोप हो गया तो धातु प्रातिपदिक तो बन गया पर धातु भी वो बना रहा, धातुत्व उसका कहीं गया नहीं। तो ऐसे शब्द ही इयंग उवंग के स्थानीय होंगे। तो धातु शब्दों में जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं ईकारांत में, वह है श्री, धी, भी, री, री यानी लज्जा, धी यानी बुद्धि, भी यानी भय, श्री यानी लक्ष्मी। उकारांत में भू, भू यानी पृथ्वी। ये ईकारांत उकारांत धातु शब्द हैं, इनको धातु शब्द कहते हैं। ये नित्य स्त्रीलिंग में रहते हैं, अन्य लिंग में नहीं होते और इयंग उवंग के स्थानीय हैं। तो इनकी नदी संज्ञा आम प्रत्यय में और गित विभक्तियों में विकल्प से होगी। अब इकारांत उकारांत धातु हैं और सब लिंगों को कहते हैं, जैसे नी, नयतिथि नी, खलम पुनातिथि खलपूह। तो ये इकारांत उकारांत जो शब्द हैं धातु शब्द, इनको भी यंग हो जाएगा, नी को भी यंग हो जाएगा, नी नियंग ही बनेगा। यंग का स्थानीय है पर नित्य स्त्रीलिंग नहीं है तो उसकी नदी संज्ञा से कोई प्रयोजन हमको नहीं है। उनको छोड़ करके हम अलग विचार करेंगे। अब श्री शब्द जब लक्ष्मी का वाचक होगा तो स्त्रीलिंग होगा नित्य, और श्रेयति श्री किसी को भी कह देंगे आश्रय लेने वाला, तो नित्य स्त्रीलिंग नहीं होगा, सारे लिंगों में हो जाएगा तो नदी संज्ञा उसकी नहीं होगी। ये विचार करते हुए चलना है, इसमें विचार पूर्वक निर्णय करना पड़ेगा। दूसरा विचार हमने किया कि जिनकी नदी संज्ञा हो गई, नित्य स्त्रीलिंग है, नदी संज्ञक है, किंतु समास हुआ तो समास के अंतर्भूत होकर वो वृत्ति के अवयव बन गए और पुंलिंग को कहने लगे, तब क्या होगा? तो उसके लिए हमने पढ़ा प्रथम लिंग ग्रहणंच। जो शब्द पहले नित्य स्त्रीलिंग है और नदी संज्ञा उसकी हमने कर दी है, वो समास का अवयव बन जाएगा, समास वृत्ति के अंतर्भूत हो जाएगा और अन्य लिंगों को कहने लगेगा।
बहुत सी हैं श्रेयसियाँ जिसकी भव्य श्रेयस्यो यस्य सह देवदत्ता। अभी बहुत श्रेयसी शब्द देवदत्त को कह रहा है। पहले श्रेयसी शब्द नित्य स्त्रीलिंग था और नदी संज्ञा उसकी हमने की थी। अब क्या करें इसका? तो जो शब्द वृत्ति के अवयव बन जाते हैं, समास वृत्ति के, तद्धित वृत्ति के, सनाद्यंत वृत्ति के, उनकी भी नदी संज्ञा बनी रहती है। अवयवत्वात्, अवयव के स्त्रीलिंग होने से वो स्त्रीलिंग ही कहलाते हैं और उनकी नदी संज्ञा बनी रहती है। तो अतिलक्ष्मी ही, बहुश्रेयसी ही, खरकुटी, ब्रह्मबंधु, अतिचमु इत्यादि शब्द भी नदी संज्ञा होते हैं समास के अवयव होने के बाद भी। तो समास वृत्ति में नदी संज्ञा होगी, तद्धित वृत्ति में भी इनकी नदी संज्ञा बनी रहेगी और सनाद्यंत वृत्ति में भी इनकी नदी संज्ञा बनी रहेगी। ये हमने पढ़ लिया है। अब इयंग उवंग में समस्या आती है कि ईकारांत धातु यदि अनेकाच है, असंयोग पूर्व है, तो उसको यण होता है, यण का स्थानीय होता है। असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत नहीं है तो यंग का स्थानीय हो जाता है। तो धी शब्द बुद्धि का वाचक है, दो धी शब्द बन सकते हैं। ध्यानम धी ही, ये बुद्धि का वाचक है, और ध्यायति धी, जो ध्यान करता है, तो वहाँ ध्यायते संप्रसारणम हो गया, ध्येय को संप्रसारण हो गया, वो भी धी बन गया। तो ध्यान करने वाला जो है ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, वो लिंगांतर को भी कहता है। और बुद्धि को कहने वाला जो धी शब्द है वो नित्य स्त्रीलिंग है, यंग का स्थानीय है। किंतु प्रकृष्टाधी प्रधी हमने कहा, प्रकृष्टाधी प्रधी यदि हमने कहा, तो अभी प्रधी शब्द में वही धी शब्द है, समास का अवयव बन गया है। नित्य स्त्रीलिंग था, वही नित्य स्त्रीलिंग है। पर अकेला धी शब्द था तो एकाच था, तो यंग का स्थानीय था। अब प्रधी बन गया तो अनेकाच हो गया, तो यण का स्थानीय हो। तो यण का स्थानीय जब हो गया और नित्य स्त्रीलिंग को कह रहा है समास का अवयव होने के बाद भी, तो इसकी नित्य नदी संज्ञा होगी। इसमें अब वाम युग स्पष्ट नहीं लगेंगे, इसमें वाम युग स्पष्ट नहीं लगेंगे और नित्य नदी संज्ञा इसकी होगी। तो 5 सूत्र जो कहेगा इन नदी संज्ञा के, वो 5 सूत्र इसमें लगेंगे। फिर गौरी से इसकी विशेषता क्या रह जाएगी कि गौरी ज्ञंत शब्द है और प्रधि धात्वंत शब्द है। तो यहाँ अजादि प्रत्यय परे होने पर एर अनेकाचो से जम होगा और हल्ग्यादि लोप नहीं होगा, ये भेद हो जाएगा। तो गौरी में सु आएगा तो हल्ग्यादि लोप होगा और प्रधि में सु आएगा तो हल्ग्यादि लोप नहीं होगा। गौरी से औ आएगा तो इको यणची होगा और प्रधि से उ आएगा तो एर अनेकाचो संयोग पूर्व से होगा। ये हमने लिख दिया है प्रत्येक शब्द के रूप के साथ सावधानी से। तो ऐसा पढ़ करके इनके रूपों का निर्णय करना चाहिए। वो पहले स्त्रीलिंग कह रहे थे, आप कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। 88 पृष्ठ से हमने रूपों की सिद्धि आरंभ की है। तो 88 पृष्ठ पर हमने सबसे पहले लिया है गौरी शब्द को, जो ज्ञंत है, नित्य स्त्रीलिंग है। उसके बाद सखी शब्द है, सखी। ये सखी शब्द जो है, ये जो सखी है रस विकारा, ये पुंलिंग होता है। और ये जो सखी शब्द है ये ज्ञंत होने से स्त्रीलिंग होता है। तो ये सखी रस विकारांत पुंलिंग है और इसमें गीश हो गया, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। तो इसकी नदी संज्ञा होगी, इसकी नदी संज्ञा होगी। जब नदी संज्ञा होगी तो नदी संज्ञा के 5 कार्य यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो सखी प्रातिपदिक से गीश प्रत्यय करके ये बना, इसमें गीश लगाया तो ये बन गया। अब एक परिभाषा है, प्रातिपदिक का ग्रहण है लिंग विशिष्ट से आपी ग्रहणम। प्रातिपदिक के ग्रहण से लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है। तो ये जो सखी शब्द है ये यही ऐसा मान लीजिए, ये सखी शब्द इसी से बना है ना, तो ये यही है, ऐसा हम मान लें। तो ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, जितने कार्य इसको प्राप्त थे वो सब इसको होने लगेंगे। तो हम इसको इसके समान नहीं मान सकते। तो इसके लिए हम क्या यत्न करें, क्योंकि ये जो सखी शब्द है इसके रूप बनते हैं सखा, सखाय, सखाया है। सख्यु रसम बुद्धों से इसको इसके बाद आने वाले सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को
निर्वत भाव होता है तो वो होने लगेगा, और सुपरे होने पर अनंसव होता है वो होने लगेगा। तो उसको रोकना है। इस परिभाषा को मानने से ह्रस्व इकारांत जो पुंलिंग सखी शब्द है उसके समान सारे कार्य प्राप्त जब होने लगे तो ये वार्तिक आता है विभक्तौ लिंग विशिष्टा ग्रहणम। विभक्ति जब परे होती है तो लिंग विशिष्ट परिभाषा नहीं लगती है। ये परिभाषा है प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, ये परिभाषा विभक्ति परे होने पर नहीं लगती है। तो इस सखी शब्द को हम इस ह्रस्व इकारांत सखी शब्द के समान नहीं मान सकते। तो ना अनंग लगेगा न सख्य संबुद्धव लगेगा, पूरे रूप इसके गौरी के समान बनेंगे। इसको इसलिए बता दिया कि परिभाषा का आश्रय लेके मन में दिभ्रम पैदा होता है कि इसमें अनंग क्यों नहीं हो जाता, सख्य रसंबुद्धव क्यों नहीं हो जाता। तो विभक्त हो लिंग विशिष्टा ग्रहणम, विभक्ति परे होने पर लिंग विशिष्ट परिभाषा नहीं लगती। गौरी शब्द बनाया, विशेष शब्द हमने सखी बनाया, और स्त्री शब्द बनाया। स्त्री शब्द, स्त्री इयंग का स्थानीय है, इसके लिए सूत्र है स्त्रिया वाम शसु। इयंग का स्थानीय होने के बाद भी यहाँ नदी संज्ञा का निषेध नहीं होता, क्योंकि नियंग स्थान वस्त्री कहा है। स्त्री शब्द को छोड़ करके निषेध कहा गया है, तो स्त्री शब्द की नदी संज्ञा का निषेध नहीं होता। स्त्री शब्द भले ही धात्वंत नहीं है, किंतु उसके लिए स्त्रिया सूत्र बना हुआ है। स्त्रिया सूत्र उसके लिए बना है इयंग के प्रकरण में। जो स्त्री शब्द के इकार को आजादी प्रत्यय परे होने पर इयंग करता है, तो इयंग का स्थानीय हो रहा था, तब तो सूत्र में अस्त्री कह के निषेध किया गया, तब तो सूत्र में अस्त्री कह के उसको अलग किया गया। इयंग का स्थानीय है तो भी इसका निषेध नहीं होगा, इसीलिए तो कहा गया, क्योंकि स्त्रिया सूत्र के कारण वो इयंग का स्थानीय था, तो निषेध का विषय बन रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया वहां से। तो स्त्री शब्द के रूप हमने बना ली। हाँ, इसके बाद हमने बनाए उनादि प्रत्ययों से बने हुए नित्य स्त्रीलिंग ईकारांत शब्द, अभी तंत्री तरी लक्ष्मी इत्यादि। इनके अंत में ई है, प्रत्यय का ई है, किंतु एक ग्यंत नहीं है। तो ग्यंत नहीं होने से क्या होगा कि हल्ग्यादि सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, और प्रथमा एक वचन में आने वाली विभक्ति का लोप नहीं होगा। तो लक्ष्मी ही, अभी ही, तरी ही, तंत्री ही, ऐसे रूप बनेंगे। बाकी 20 विभक्तियाँ गौरी के समान ही। उसके बाद हमने बनाया उनादि प्रत्ययांत नित्य स्त्रीलिंग वधू शब्द। तो उनादि प्रत्यय से बना हुआ वधू हो, चाहे अष्टाध्यायी के ऊं प्रत्यय से बना हुआ कुरु, ब्रह्मबंधु, ये जो नीचे वधू के नीचे लिखे हुए हैं शब्द कुरु, ब्रह्मबंधु, जम्बू इत्यादि, उनादि निष्पन्द को वहाँ से हटा दीजिए तो उ प्रत्ययांत मान लीजिए। चाहे उनादि का उ हो और चाहे पाणिनि का ऊंग हो, दोनों ग्रुप समान बनेंगे, क्योंकि हल्ग्यादि लोग ग्यंत के बाद कहा गया है, उंगंत के बाद नहीं कहा गया। तो उनादि निष्पन्न हो और चाहे पाणिनि के प्रत्यय हो, रूप समान बनेंगे। तो इसलिए जो उनादि निष्पन्न शब्द यहाँ लिखा गया है, इस शब्द को काट देंगे तो आपकी समस्या समाहित हो जाएगी। 90 पृष्ठ पर जो लिखा है उनादि निष्पन्न शब्द, इसी प्रकार कुरु, ब्रह्मबंधु, जम्बू, श्वश्रु इत्यादि उ प्रत्यांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बनाइए। क्योंकि कुरु, ब्रह्मबंधु ये बने हैं ऊंग उता से ऊंग प्रत्यय करके, और श्वश्रु भी उसी से बना है, और बाकी जो दिख रहे हैं चमू इत्यादि ये उनादि प्रत्यय से बने हुए हैं। तो उनादि का उ हो चाहे पाणिनि का उ हो, शब्द यदि नित्य स्त्रीलिंग है दीर्घ उकारांत तो उसकी नदी संज्ञा होगी, और सुविभक्ति का लोप नहीं होगा, क्योंकि लोप ग्यंत के बाद कहा गया है, उंगंत के बाद नहीं कहा गया है। इसके बाद हमने बहुश्रेयसी शब्द के रूप बनाए। जो श्रेयसी शब्द नित्य स्त्रीलिंग होने से नदी संज्ञक था, समास का अवयव हो गया, तो प्रथम लिंग ग्रहणांच से हमने उसकी नदी संज्ञा बनाए रखी, तो नदी संज्ञा बनी हुई है उसकी। तो जैसे श्रेयसी की नदी संज्ञा है, नित्य स्त्रीलिंग श्रेयसी की नदी संज्ञा है, उसी प्रकार पुंलिंग को कहने वाला बहुश्रेयसी शब्द जो है ये भी नदी संज्ञा है, क्योंकि उसका अवयव
श्रेयसी नित्य स्त्रीलिंग नदी संज्ञक है। तो वृत्ति का अवयव होने के कारण उसकी नदी संज्ञा बनी हुई है। तो इसके रूप श्रेयसी और बहुश्रेयसी रूप एक समान बनेंगे। नदी संज्ञा के चारों कार्य इसको होंगे। भेद कहाँ हो जाएगा कि जब षष्ठ विभक्ति आएगी, वहाँ हम प्रथम ये पूर्व समाना से दीर्घ करेंगे। तो दीर्घ करने के बाद षष्ठ का जो सकार उसके स्थान पर तस्मात् छसो नपुंसी से नकार आदेश हो जाएगा। तो लिखा है पुस्तक में, देखिए, पुंलिंग में बहुश्रेयसीन और स्त्रीलिंग में बहुश्रेयसी ही। स्त्रीलिंग में रुत विसर्ग होगा और पुंलिंग में सकार को नत्व होगा, बाकी रूप एक समान होंगे। इसी प्रकार चमू शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, सेना का वचक, तो इसके रूप वधु के समान बनेंगे। अतिक्रांता चमू हमने कहा सेना का अतिक्रमण करने वाला, तो अतिचमू, ये चमू शब्द जो नदी संज्ञक था वो समास वृत्ति का अवयव बन गया, उसके अंत में वर्तमान हो गया, पर उसकी प्रथम लिंग ग्रहण से नदी संज्ञा बनी हुई है। तो अतिचमू के रूप भी चमू के समान बनेंगे, केवल षष्ठ प्रत्यय परे होने पर पुंलिंग में तस्मात् छसो नपुंसी से नकार होगा। तो अतिचमून बनेगा पुंलिंग में, अतिचमू बनेगा स्त्रीलिंग। अब इसी 51 पृष्ठ पर देखिए, श्री शब्द है। ये श्री शब्द धातु शब्द है, श्री धातु से एक प्रत्यय करके बना है और नित्य स्त्रीलिंग है, लक्ष्मी जी का वाचक है और इयं का स्थानीय है। तो आम में और गित व्यक्तियों में इसकी विकल्प से नदी संज्ञा होगी, संबुद्धि के सु में नहीं होगी क्योंकि वह निषेध है। तो गित व्यक्तियों में जब नदी संज्ञा हुई तो आज का आगम हुआ, गी को आम हुआ, नदी संज्ञा नहीं हुई तब इयं हो गया, बस चारों आजादी है। और आम परे होने पर भी इयंग हो गया, तो श्रीयाम श्रीनाम और गेनाम नद्याम निभ्या लगा तो श्रीयाम, और नहीं तो श्री जी, नदी संज्ञा न होने पर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार उमंग का स्थानीय नित्य स्त्रीलिंग भू शब्द, ये भी आम गित भक्तियों में विकल्प से इसकी नदी संज्ञा होगी। इसकी भी आम विभक्ति में और गित भक्तियों में विकल्प से नदी संज्ञा होगी। इसी प्रकार सनाद्यंत वृत्ति में जो कुमारी शब्द है, जिससे हमने कुमारी आत्मना इच्छति कुमारी, कुमारी आत्मना इच्छति कुमारी यदि बनाया और उस कुमारी धातु से प्रत्यय करके हमने कुमारी ये वापस प्रातिपदिक बना लिया, किंतु ये प्रातिपदिक यंत है और नदी संज्ञा इसकी है। तो क्यच प्रत्ययांत धातु से बना हुआ जो कुमारी शब्द है ये भी ज्ञंत है। ये कुमारी शब्द है ज्ञंत, और ये क्यजंत धातु से बना हुआ ये जो कुमारी शब्द है, इन दोनों का अंतर हमने जाना कि ये ज्ञंत है तो इसके रूप गौरी के समान बनेंगे, और ये भी ज्ञंत है किंतु अब ये इकार धातु का है, ये क्यजंत धातु का अवयव है, तो इसको इको यण से नहीं हो सकता, इसको एर निकाचों से यण होगा आजादी विभक्ति परे होने पर। ये रूप लिखे हुए 93 पृष्ठ पर, इसको हम लोग बना चुके हैं। और धी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, इयं का स्थानीय है, तो इसकी आम और गित में विकल्प से नदी संज्ञा होती है, किंतु जब प्रधि शब्द बन जाता है प्रकृष्टाधी तब यह निकाच हो गया। तो वही शब्द है नित्य स्त्रीलिंग है, किंतु अब ये इयं का स्थानीय नहीं रहा, अनेकाच होने से यण का स्थानीय हो गया, तो इसकी नित्य नदी संज्ञा हो गई। तो नित्य नदी संज्ञा हो गई तो यहाँ वाम गिति ह्रस्वस्य नहीं लगेगा, और नदी संज्ञा के जो 4 सूत्र हैं, चारों सूत्र यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, किंतु प्रधि का जो ई है धातु शब्द है, तो ये इको यणच का विषय नहीं बनेगा, एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य का विषय बनेगा। अब हम लेते हैं भू शब्द। भू शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, पृथ्वी का वाचक है, तो उसकी नित्य नदी संज्ञा प्राप्त हो रही थी, तो नियंग स्थान अवस्थी निषेध किया, और वाम गिति ह्रस्वस्य ने आम परे होने पर और गित विभक्तियों में उसको विकल्प कर दिया। किंतु ये भू शब्द जब समास का अवयव बन के समास के अंत में चला जाएगा तब भी नदी संज्ञक रहेगा।
तब भी नदी संज्ञा रहेगा। तो वहाँ हम देखेंगे कि यदि यण का विषय है तो नित्य नदी संज्ञा होगी, यं का विषय है तो वहाँ में कितनी अस्पष्ट का विषय होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो भू शब्द के विषय में जानिए कि भू शब्द अकेला हो सकता है और समास के अंत में हो सकता है। भू, दृन्भू, करभू, पुनर्भू, प्रतिभू समास का अवयव भी बन सकता है। तो अकेला जो भू शब्द है ये तो उमंग का विषय है क्योंकि एकाच है, और न भू सुधियो निषेध करता है कि भू और सुधि को यणादेश नहीं होता। तो जब ये भू शब्द अनेकाच हो जाएगा तो ओ सुपि सूत्र आएगा। धातु का अवयव संयोग पूर्व में न हो ऐसा जो वर्ण, तदंत जो धातु, तदंत जो अनेकाच अंग, उसी गणादेश होता है। तो पुनर्भू, दृन्भू, करभू, प्रतिभू, भू शब्दांत जितने समास हैं वो सब यण का विषय बन रहे हैं। उन सबको ओ सुपि से यण प्राप्त हो रहा है, उसके लिए सूत्र बनाए जा रहे हैं। ओ सुपि का बाधक है ये, न भू सुधियो हो। आजादी प्रत्यय परे होने पर भू को और सुधि को यणादेश नहीं होता। तो अकेले भू को तो प्राप्त नहीं था, इसलिए भू शब्द से तदंत का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अकेले भू शब्द को एकाच होने से यणादेश प्राप्त ही नहीं है। इसलिए काशिका ने इसका उदाहरण प्रतिभुव दिया है। काशिका ने इसका उदाहरण दिया है प्रतिभुव। और दृनकर पुनः पूर्वस्य भू यण वक्तव्य है। तो दृन्भू, पुनर्भू, करभू और काराभू इनके उवर्ण को यण आदेश होता है आजादी सुप प्रत्यय परे होने पर। तो करभू भी लिया है और काराभू भी लिया है। अब ये शब्द जो बने ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हो गए। तो स्त्री का वाचक भू शब्द इनके अंत में है, नित्य स्त्रीलिंग भू शब्द इनके अंत में है, इसलिए सारे शब्द नित्य नदी संज्ञक हो गए, अनेकाच हो गए, अनेकाच हो गए और यण के विषय बन गए। तो इनकी नित्य नदी संज्ञा हो गई। यंग का विषय जो होता है उसकी आम गत में विकल्प से होती है नदी संज्ञा, और यण का विषय हुआ तो नित्य नदी संज्ञा इसकी हो गई। तो नदी संज्ञा के जो चार सूत्र हैं चारों यहाँ लग जाएंगे। आम नद्या, अम्बात नद्यो ह्रस्व, ह्रस्व नद्या पोनुट और गेराम नद्याम निभ्य, चारों सूत्र लग गए। तो पुनर्भू शब्द के रूप हमने बना दिया। पुनर्भू, पुनर्भौ, पुनर्भ्वः, ओ सुपि से हमने यहाँ पर यण किया। हे पुनर्भू, अम्बात नद्यो ह्रस्व हो गया। हे पुनर्भौ, हे पुनर्भ्वः, द्वितीय में पुनर्भ्वम, पुनर्भौ, पुनर्भ्वः, तृतीया में सर्वत्र अजादि भक्तियों में ओ सुपि से हम यण करेंगे। पुनर्भ्वः, पुनर्भूभ्याम, पुनर्भूभि, पुनर्भ्वयि, पुनर्भूभ्याम, पुनर्भूभ्यः, पुनर्भ्वाः, पुनर्भूभ्याम, पुनर्भूभ्यः, पुनर्भ्वाः, पुनर्भोः, पुनर्भूणाम, पुनर्त्व हो जाएगा अटको पांगनु व्यवाही पे से। पुनर्भ्वाम, पुनर्भोः, पुनर्भूष। तो रूप बनाने में तो सीधे सीधे अलग अलग भेद बने हुए हैं कि जहाँ नित्य नदी संज्ञा होगी वहाँ चार सूत्र, और जहाँ नित्य नदी संज्ञा होगी किंतु अंत में रहने वाला इकार उकार धातु का होगा तो वहाँ ओ सुपि से यण होगा उकार को और एरन एकाचो से यण होगा इकार को। ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम सुधि शब्द देखते हैं। तो सुधि शब्द भी ध्याय धातु से बना है तो क्रिया शब्द है। शोभनाधि सुधि या शोभनाधीर यसे कहेंगे तो भी सुधि, नदी संज्ञा तो उसकी नित्य होगी ही होगी। तो अकेला धी शब्द जब होता है तो इयं का स्थानीय बनता है, और अनेकाच हो गया सुधि शब्द जब तो एरन एकाचों से यण का स्थानीय बना तो उसका निषेध किया नभूसुधियों ने। नभूसुधियों ने क्यों निषेध किया? अनेकाच होने से एरन एकाचों से यण का स्थानीय बन रहा था, उसका निषेध किया है नभूसुधियों ने कि सुधि शब्द को यणादेश नहीं होता। तो यंग हो जाएगा। सब टिका है संज्ञा के ऊपर। देखिए
धी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, नदी संज्ञक है, किंतु इयंग का स्थानीय है, तो इसकी नदी संज्ञा आम गित में विकल्प से हुई, संबुद्धि में नहीं हुई। अब इसको समास में डाल दिया हमने, सुधी ऐसा समास बना दिया, शोभना धी, या शोभना धीर यश से बना दिया। अब ये सुधी बन गया, अब ये अनेकाच हो गया, तो एर अनेकाचों का विषय हो गया, एर अनेकाचों से यण का विषय बन गया। यदि यण इसको होता है तो इसकी नित्य नदी संज्ञा होती है, और न भूसुधियों ने निषेध कर दिया यण का, तो ये वापस यंग का स्थानीय बन गया। यंग का स्थानीय बना तो आम में और गेत में इसकी नदी संज्ञा का विकल्प हो जाए। ये सब बुद्धि में तय करना है, बुद्धि में निर्णय करना है, क्योंकि अनंत शब्दों को कोई बता नहीं सकता, इसलिए उसको शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। तो अब जब यंग का स्थानीय हो गया, ये किससे न भूसुधियों ने यंग का निषेध कर दिया, तो यंग हो गया। यंग हुआ तो वामी की तरह स्पष्ट का विषय बन गया। तो आम में और गित में इसकी विकल्प से नदी संज्ञा होगी और संबुद्धि में नहीं होगी। सुधी ही सुधियऊ, सुधियः, अचिष्णु से यंग हुआ, जब उसने यंग का निषेध कर दिया तो अचिष्णु का विषय बन गया। हे सुधी ही, हे सुधियऊ, हे सुधियः, संबुद्धि में नदी संज्ञा नहीं हो रही है, तो अंबाद नदी और ह्रस्व से ह्रस्व भी नहीं हो रहा है, तो रुत विसर्ग हो गया। हे सुधी, हे सुधियऊ, हे सुधियः। द्वितीय सुधियम सुधियऊ सुधियः, सुधिया सुधिभ्याम सुधी भी। अब गित व्यक्ति आई तो नदी संज्ञा का विकल्प हो गया। नदी संज्ञा हुई तो आत्कागम होगा, नहीं होगी तो आत्कागम नहीं होगा, पर इयंग दोनों में होगा। सुधिये सुधियई, सुधिभ्याम सुधिभ्यः, सुधिय सुधियाः, सुधिभ्याम सुधिभ्यः, सुधिय सुधियाः, सुधियोः सुधियाम सुधीनाम। आम में भी नदी संज्ञा हुई तो लुटकागम, नहीं हुई तो यंग हुआ मात्र। सुधी ही यंग हुआ, नदी संज्ञा नहीं हुई, और नदी संज्ञा हुई तो गी को आम हो गया, यंग तो दोनों स्थिति में होगा प्रत्यय की आजादी होने से। तो सुधी ही सुधियाम, सुधियोः सुधीषु। तो समास में क्या देखना है कि शब्द इयंग उंग का स्थानीय है और पूर्व पद में गति है या कारक है। यदि पूर्व पद में गति कारक है तो गति कारकेतर पूर्व पद से निश्चित, गति कारक से भिन्न पूर्व पद होगा तो यंग नहीं होगा, यंग हो जाएगा। गति कारक से भिन्न पूर्व पद होगा तो यंग हो जाएगा। तो शुद्धा चासौ धी कहा तो इसका शुद्धा पद न गति है न कारक है, तो यहाँ यंग हो जाएगा। और शुद्धम ब्रह्म ध्यायति से बनने वाला शुद्ध धी शब्द है, ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसकी नदी संज्ञा होगी भी नहीं, केवल यंग करके रूप इसके बन जाएंगे। इसी प्रकार हम सुश्री शब्द बनाते हैं, तो दो प्रकार से बना सकते हैं। जो लक्ष्मी का वाचक श्री शब्द है उसको हम कहेंगे शोभना चासौ श्री, सुश्री। तो श्री शब्द की नदी संज्ञा नित्य प्राप्त हुई थी और इयंग का स्थानीय होने के कारण आम और गित में विकल्प से हो गई। अब सुश्री जब बन गया और समास में जब गए सुश्री बना दिया, तब भी ईकार के पहले संयोग है, तब भी इयंग का ही स्थानीय बना रहा समास में जाने के बाद भी, तो इसकी नदी संज्ञा आम गित में विकल्प से होगी। सुश्री सुश्रियो सुश्रियः, हे सुश्री हे सुश्रियो हे सुश्रियः, सुश्रियम सुश्रियो सुश्रियः, सुश्रिया सुश्रीभ्याम सुश्रीभी। और गित में विकल्प से सुश्रिये सुश्रियई, सुश्रीभ्याम सुश्रीभ्यः, सुश्रिय सुश्रियाः, सुश्रीभ्याम सुश्रीभ्यः, सुश्रिय सुश्रियाः, सुश्रियोः सुश्रियाम सुश्रीणाम, सुश्री सुश्रियाम सुश्रियोः सुश्रीषु। ये बन गया। इयंग का स्थानीय है, समास होने पर भी इयंग का स्थानीय है क्योंकि संयोग पूर्व है। समास के पहले भी इयंग का स्थानीय है, तो जैसे रूप बने श्री के वैसे ही बन गए सुश्री के। अभी अंतिम शब्द हम देते हैं भ्रू। इसको ध्यान रखिए कि भ्रू शब्द धातु नहीं है, भ्रू शब्द धातु नहीं है, भंगों का वाचक है, भ्रुकुटी का वाचक है। इसीलिए अचिष्णु धातु भ्रुवाम में भ्रू को अलग से कहा। श्नु प्रत्ययांत जो अंग, इवानांत वर्णांत जो धातु, और भ्रू रूप जो अंग, तो भ्रू प्रातिपदिक है और नित्य स्त्रीलिंग है। तो समास में भी नित्य स्त्रीलिंग है और समास के बाहर भी नित्य स्त्रीलिंग है। और अचिष्णु धातु भ्रुवाम से ये उवंग का स्थानीय है, और धातु शब्द नहीं है
तो ओ सुपी का विषय भी नहीं है, धातु शब्द नहीं है, ये प्रातिपदिक है। भ्रम धातु से डू प्रत्यय करके बनता है, भ्रम धातु से डू प्रत्यय करके बनता है, उनादि प्रत्यय करके, तो ये प्रातिपदिक है। ओ सुपी जो यण करता है उकारांत धातु करता है, तो इसके साथ कोई विकल्प नहीं है। याचिष्ण धातु ब्रुवाम से नित्य उवंग का विषय है। समास का व्यय होगा तो भी उवंग, और अकेला भ्रू शब्द होगा तो भी उवंग। तो जब दोनों तरफ उवंग का स्थानीय है तो हम अकेले भ्रू शब्द के रूप बनाए, चाहे सुभ्रु के रूप बनाए सुंदर भूंगों वाली, तो भी ये उवंग का विषय होगा। उवंग का विषय होने से आम गित में इसकी विकल्प से नदी संज्ञा होगी। तो 3 सूत्र यहाँ लगेंगे। आम नद्या ह्रस्व नद्या पुनुट ये राम नद्याम निभ्य, अम्बाद नद्यो ह्रस्व नहीं लगेगा। तो सुभ्रू सुभ्रुवौ सुभ्रुवः, हे सुभ्रू हे सुभ्रुवौ हे सुभ्रुवः, सुभ्रुवम सुभ्रुवौ सुभ्रुवः, सर्वत्र उवंग हो रहा है। सुभ्रुवा सुभ्रुभ्याम सुभ्रुभि, सुभ्रुवे सुभ्रुवै, सुभ्रुभ्याम सुभ्रुभ्यः, सुभ्रुवः सुभ्रुवाः, सुभ्रुभ्याम सुभ्रुभ्यः, सुभ्रुवः सुभ्रुवाः, सुभ्रुवोः सुभ्रुवाम सुभ्रूणाम, नुच हुआ तो सुभ्रूणाम, नुच नहीं हुआ तो उवंग। सुभ्रुवि, आम नहीं हुआ तो उवंग होगा सुभ्रुवि, आम हुआ तो भी उवंग होगा सुभ्रुवाम, सुभ्रुवोः सुभ्रूषु। ये बन गया। इसकी नित्य नदी संज्ञा है और ये नित्य उवंग का स्थानीय है, तो संबुद्धि में इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। तो भट्टी काव्य में जो हे सुभ्रु दिया है, हा पितक क्वासी हे सुभ्रु, संबोधन में जो इसको संबुद्धि में इसको जो ह्रस्व किया है, ये प्रयोग प्रामादिक है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। और भू शब्द के विषय में जान लिया कि भू शब्द नित्य स्त्रीलिंग है और समास के अंत में होता है, तब भी न भूसुधियों से इसको यण का निषेध हो जाता है, तो ये उवंग का ही स्थानीय होता है। तो जैसे बनेंगे भू शब्द के रूप, ऐसे ही भू शब्दांत के रूप एक समान बनेंगे। भू हो और चाहे स्वयं भू हो, तो भू शब्दांत में किनके रूप नहीं बनेंगे इसके समान, जिनके लिए वार्तिक ने कह दिया है कि इनको यण होता है। दृनकर पुनः पूर्वस्य यण वक्तव्य। तो दृनभू करभू पुनर्भू और कारभू, जिस भू शब्दांत शब्द को यण का विधान कर दिया गया है, उसको छोड़कर जितने भू शब्दांत होंगे वो सब के सब उवंग के स्थानीय होंगे, तो उनको आम गित में विकल्प से नदी संज्ञा होगी। इस प्रकार हमने जितने शब्दों की नदी संज्ञा हो सकती थी नित्य, जिनकी आम गित में विकल्प से, उन सारे नदी संज्ञक शब्दों के रूप हमने अत्यंत सावधानी से निष्पन्न कर लिए। अगले व्याख्यान में हम अनदि संज्ञक ईकारांत उकारांत शब्दों के रूप बनाएंगे। आज के व्याख्यान में एतावत्।